औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ दीज 10 डेज़ के बारे में बात की थी, तो आज स्पेसिफ़िकली मैं थोड़ी सी बात करूँगा यौम अरफ़ा, सुब्हानअल्लाह, 9 ज़िलहज्जा के बारे में कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है और हमें इस खूबसूरत दिन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले और बहुत ही खूबसूरत हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफ़ा का रोज़ा रखने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान के पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और अगले साल के भी गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। सो इस दिन का रोज़ा रखने के हमारे लिए जो रिवॉर्ड है वो 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। सो हमें ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मिस नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, यौम अरफ़ा के दिन रोज़ा रखना है जिससे हमारे पिछले साल के हमारी खलूस नीयत हो, हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ हो। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए यौम अरफ़ा का रोज़ा रखना है और फिर क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रिवॉर्ड देंगे कि हमारे पिछले साल के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और अगले साल के भी सुब्हानअल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तकबीरात का, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में तलकीन करता रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने तकबीरात भी पढ़ते रहना इन 10 दिनों में यौम अरफ़ा में। और स्पेशली सुब्हानअल्लाह, यौम अरफ़ा इज़ द डे ऑफ दुआ। यौम अरफ़ा में अगर आप कुछ कहेंगे ना कि रुमान भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें, रुमान भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें, तो मैं आपको सजेस्ट एक चीज़ करूँगा कि यौम अरफ़ा में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मग़फ़िरत की दुआ करनी है। और सबसे खूबसूरत दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हदीस में सुब्हानअल्लाह ये खूबसूरत दुआ ये है, ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ करनी है यौम अरफ़ा के दिन। अपनी मग़फ़िरत की, मेरी मग़फ़िरत की, सारे कुल उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत की दुआ करनी है। और बिलख़ुसूसन फ़लस्तीन, गज़ा, रफ़ा के मुसलमानों के लिए दुआ ख़ुसूसन करने का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हमारी उम्मत मुस्लिमा पर ये जो मुश्किल वक्त आया हुआ है हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। हम लोग बहुत गलत कामों में पड़ गए, हम लोग बहुत गलत राह पे चल पड़े। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फरमा, हमसे दीन इस्लाम का काम ले ले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम उम्मत मुस्लिमा पर अपनी रहमत, अपनी शफ़क़त नाज़िल फरमाए, हमें इस मुश्किलात से निकाल दें, क्योंकि हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है। हम लोग आज देखते हैं कि जिस तरह जुल्म हो रहा है, किस तरह दुनिया में आवाज़ उठाई जा रही है। बिल्कुल एब्सोल्युटली जो पॉलिटिशियंस की तरफ से तो आवाज़ उठाई नहीं जा रही, लेकिन आवाम की तरफ से सुब्हानअल्लाह बहुत ही अच्छा एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो हम लोगों ने एक आलमी लिहाज से देखना है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। उस तरह ही फ़लस्तीन, गज़ा, रफ़ा के मुसलमानों पर उसी तरह जुल्म और सितम जारी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पास खूबसूरत दिन आया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करनी हम लोगों ने मिस नहीं करनी। यौम अरफ़ा के खूबसूरत दिन जो सुब्हानअल्लाह भाई हज पे जा चुके हैं, ऑब्वियसली अब तो सुब्हानअल्लाह सारे हाजी इस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हाजिर होंगे। तो हम लोग, हमारे सुना होगा कि बड़े भी कहते हैं और सारे कहते हैं जो हाजी जा रहे होते हैं कि हमें बिलख़ुसूसन दुआओं में याद रखिएगा। ऑब्वियसली इसीलिए दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि वो हाजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत ही करीब होता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर उसकी दुआ कबूल व मंजूर फरमाते हैं। और ऑब्वियसली हमारा भी ये काम बनता है कि हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। हम लोग इस साल हज पे नहीं जा सके, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले साल हजियों की लिस्ट में हमारा नाम भी लिख दें और अगले साल हमें भी हज की सआदत नसीब फरमा दें। और जो सुब्हानअल्लाह भाई जा चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के, अपने सारे गुनाह बख्शवाने, क्योंकि जिसका हज सुब्हानअल्लाह कबूल हो गया, अल्लाह अकबर, वो इसी तरह उसकी मिसाल है कि वो अभी उसी पैदा हुआ है वो इंसान, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और नेकियां उसकी बढ़ जाती हैं। सो हम लोगों को कोशिश करनी है। ऊपर से उसके बाद फिर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। और आप इन दिनों में सुनते होंगे कि यार क्या आपने इतने एनिमल्स को स्लॉटर करना है, आप ऐसा करो कोई वाटर कूलर लगवा दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी गरीब की शादी करवा दो, इससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी खुश हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। हम लोगों को ये सारा साल ये बातें याद नहीं आती, ये सारा साल बातें सुनाई नहीं देती, लेकिन जब ये कुर्बानी का खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने का दिन आता है, हज़रत सुन्नत इब्राहिमी को उजागर करने का जब ये दिन आता है, तो सो कॉल्ड लिबरल्स क्यों ये आर्गूमेंट पेश करते हैं। हम लोग उन लिबरल्स को कहना चाहिए कि जो सारा साल KFCs और बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर्स खाते हैं उनके अंदर जो चिकन यूज़ होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 1 बिलियन से भी ज़्यादा एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, मारा जाता है, जो कि हराम जानवरों को भी फॉरेन कंट्रीज़ में जो इनके
बीफ स्टेक्स और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, वो हलाल तरीके से स्लॉटर भी नहीं करते, तब इनकी हिपोक्रेसी कहाँ पे जाती है। लेकिन जब ये सुन्नत इब्राहिमी को उजागर करने का दिन आता है, जैसे ही खूबसूरत महीना ज़िलहज्जा का स्टार्ट होता है, जैसे ही बड़ी ईद करीब आती है, तो हमें ये बातें सारी सुनाई दे रही होती हैं। सारा साल हम लोग ये नहीं कर सकते, सारा साल हम भूल जाते हैं कि किसी गरीब की मदद करनी है, कहीं पे हमें वाटर कूलर लगवा दे। गर्मी तो सारा साल, बाकी 6 महीने भी गर्मी रहती है, लेकिन हमें सिर्फ इन दिनों में ही क्यों याद आता है। सो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन जिन भाइयों को सआदत नसीब फरमाई है, सुन्नत इब्राहिमी को अदा करना है। सुभान अल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ख्वाब आ रहा था कि वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करें, कितने सालों की दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे औलाद से औलाद अता फरमा दे, औलाद अता फरमा दे। इतने सालों बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता फरमाए, फिर जब वो बड़े हो गए, जब उन्हें फ़ील होने लग गया कि यार ये अब मेरी मदद करने लग गया, मेरे हाथ बढ़ाने लग गए काम में, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म हुआ कि कुर्बानी चाहिए। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सुभान अल्लाह लब्बैक कहा अपने वालिद के वास्ते, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है, अब्बा जान मैं हाज़िर हूँ। फिर जब छुरी रखी तो मेंढा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत से भेज दिया। सो हम लोगों को ये क्या पैगाम देता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जहाँ पे हुक्म आ जाए, अल्लाह अकबर, वो सारा कुछ एक साइड पे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म एक साइड पे। कुल उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त यूनाइट होने की ज़रूरत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पर बहुत मुश्किलात हैं। हम लोगों ने बड़ी ईद को सिर्फ़ और सिर्फ महज ये नहीं करना है जानवर ले आए हैं तो दिखावा के लिए दिखावा करना है, हम लोगों ने पूरी सोसाइटी में दिखाना है यार चक्कर लगवा के अली भाई, अहमद भाई ने बड़ा जानवर लिया है, इस तरह नहीं हम लोगों ने करना। अपना दिल में नियत, खुलूस नियत होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सिर्फ़ और सिर्फ मैंने राज़ी करना है, और उसका गोश्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर नहीं, अपने पास ही नहीं रखना, अपने फ्रीज़र्स को नहीं बढ़ना हम लोगों ने, बल्कि गरीबों मस्कीनों उनका भी हक़ है, इसमें हिस्सा है, रिश्तेदारों का भी इसमें हिस्सा है। तो सारा तरीके से डिवाइड करना है, गरीबों मस्कीनों के लिए भी एक हिस्सा मुहैया कर दे, उन्हें भी मुहैया कर देना है, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए रख लेना है, और एक हिस्सा जो बचे वो अपने लिए भी रखना है। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने के खूबसूरत दिन है यौम अरफा में। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है, रोज़ा रखना नहीं बोल रहा है। इंशाल्लाह सारे भाई अभी इस वक्त नियत कर लें कि हम लोगों ने यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करनी है, खुलूस नियत से रखना है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पिछले साल के गुज़रे साल के सारे गुनाह माफ़ कर दे। भाई को दुआओं में उस दिनों में खुसूसी दुआओं में याद रखना है, ख़ुद बहुत ज़्यादा दुआएँ करनी है। मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।